अब आगे इसी क्रम में हम लोग और चीजों को पढ़ेंगे। पहले देखो क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। फिर है उपवेद, फिर है अरण्यक, उसके बाद उपनिषद और उसके बाद वेदांत। अब ये बहुत बच्चा पहली बार सुन रहा होगा ये सब क्या है। तो सबसे पहले वेद की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेद की रचना हुई। वेद इतना, जैसे तुम्हारे लिए मान लो हम एक बहुत ही डिफिकल्ट कोई एक किताब लिख दी है, अब तुमको लग रहा है कि ये किताब जरूरी है, पर किताब समझ में आ नहीं रहा है। अब इस किताब को कैसे समझा जाए उसके लिए फिर 20 किताब लिखा गया। अच्छा, इस वाले चीज में दिक्कत हो रहा है, इस पे गाइड बुक लिख देते हैं। इस वाले चीज में दिक्कत हो रहा है, इसके लिए गाइड बुक लिख देते हैं। अच्छा, इसका ये मैटर को और एलोबरेट कर सकते हैं, एक बुक लिख दिए। आ रहा है समझ में? इसीलिए काफी सारे किताब लिखे गए जो कि इसी से संबंधित है। तो वैदिक साहित्य में 4 किताब आया। कितना किताब आया? 4 किताब। सबसे पहले संहिता। क्या आया? संहिता, जिसकी संख्या हो गई 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद दूसरा आया ब्राह्मण, तीसरा आया अरण्य। ठीक है, अरण्य के बाद आया उपनिषद। ये बताए थे कि ये चारों चीज जो है ये क्या है? ये चारों चीज क्या है? वैदिक साहित्य। क्या है? वैदिक साहित्य। अब देखो, जिसका वो क्लास छूटा हुआ है, अब उसको लग रहा होगा वैदिक साहित्य क्या है। ये फर्स्ट दिन ही बताया ना, वैदिक साहित्य कितने हैं? 4। वेद का बात नहीं कर रहे हैं, वैदिक साहित्य का बात कर रहे हैं। वैदिक साहित्य कितने हैं? 4, जिसमें से पहला वैदिक साहित्य है वेद। क्या है? वेद, जिसको संहिता कहते हैं। दूसरा क्या है? ब्राह्मण, तीसरा अरण्य और चौथा उपनिषद। ये अलग अलग किताब लिखा गया है, अलग अलग कंटेंट है इसमें, लेकिन वेद को और बढ़िया से समझने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण लिखा गया। क्या लिखा गया? ब्राह्मण। वेद को ही समझना है, वेद के लिए चीज लिखा गया है। क्या लिखा गया? ब्राह्मण। इसलिए ये सारे किताब जो देखोगे वेद से संबंधित मिलेगा। ठीक है, तभी पढ़ेंगे। तो वेद को समझने के लिए क्या लिखा गया? ब्राह्मण। क्या लिखा गया? ब्राह्मण। अरण्य। क्या लिखा गया? अरण्य। और अरण्य के बाद जो जंगल में ऋषि मुनि लोग रहते थे, उन जंगल के ऋषि मुनि के शिष्य बनने लगे। क्या बनने लगे? शिष्य। जब गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देने लगा तो इसको लेकर एक किताब छप गया। क्या छप गया? किताब, जिसको हम क्या कहते हैं? उपनिषद। क्या कहते हैं? उपनिषद। तो ये सारे वैदिक साहित्य के अंदर ही आ रहे थे। किसमें आ रहे थे? वैदिक साहित्य अंदर। अब जो किताब इसके बाद रचना का होगा ये सब अलग किताब होंगे। अच्छा, इस वेद के शुद्धता को जानने के लिए एक अलग, क्योंकि सब तो ऋषि मुनि नहीं हो सकता है, कुछ लोग हुए, तो उन्होंने इसके लिए एक फिर अलग किताब लिख दिया जिसका नाम पड़ा वेदांग। क्या नाम पड़ा? वेदांग। ये बहुत बाद में जाके लिखा गया। और वेदांग में चीजों की शुद्धता को देखते हुए 6 भाग किए गए। कितने भाग किए गए? 6 भाग। इसमें हर एक चीज के बारे में डिटेल से समझाया गया कि इसमें ऐसे चीज बना है, उसमें ऐसे चीज बना है, उसमें ऐसे चीज बना है। इसीलिए वेदांगों की संख्या हो जाती है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये अलग अलग चीजों के बारे में व्याख्या करता है। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे वेदांत। लेकिन ये वैदिक साहित्य नहीं है। वैदिक साहित्य कितने हैं? 4। इसके बाद आगे चल के हम लोग महाकाव्य देखेंगे, जो कि महाभारत पुराण होगा, महाभारत और रामायण होगा, फिर पुराण देखेंगे और आगे चल के ये कहानी हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। यानी ब्राह्मण ग्रंथ डायरेक्ट किससे संबंधित होगा? वेद से। उपवेद भी डायरेक्ट किससे संबंधित होगा? वेद से। अब बोलोगे सर ये सब तो बताया, लेकिन बीच में ये उपवेद कहां से आ गया? उपवेद वेद का ही हिस्सा माना जाता है। क्या माना जाता है? वेद का हिस्सा, इसीलिए इसको क्या कहा गया? उपवेद। क्या कहा गया? उपवेद। तो 4 उपवेद हैं और चारों उपवेद किसी ना किसी वेद से क्या है? संबंधित है। तो जैसे मान लो एक किताब तुम खरीदा, उसी का गेस्ट पेपर बाहर में मिल रहा है, उसी के कुछ कंटेंट को उठाकर बनाया गया, इसी को अगर हूबहू मैच करेगा कंटेंट तो कह देंगे उपवेद या उप किताब। ये ना बोलते हो जी। उप मतलब क्या होता है? उसी का छोटा रूप। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बड़ा पावर हो गया और उप प्रधानमंत्री क्या हो गया? छोटा पावर। उसके जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे जब वो नहीं रहेगा, यानी कुछ ना कुछ उसी से संबंधित पावर है इसके पास भी, इसीलिए उप आ गया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तुम देखते हो, उसी का छोटा वर्जन। ठीक है, तो वैसे ही वेद का ही अंश है। क्या है? उपवेद। अलग अलग किताब है लेकिन उसी का अंश माना जाता है, इसलिए इसको अलग से हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है कि वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य 4 ही है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अब बोलोगे ब्राह्मण की रचना पहली बार क्यों की गई? ब्राह्मण की रचना वेदों को समझने के लिए की गई। इसके लिए वेदों को समझने के लिए। बोलोगे सर सब चीज तो उसी के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। वेदों को समझने के लिए ही अलग अलग समय पे अलग अलग किताब लिखा गया। सबसे पहले जिसकी रचना हुई वो कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ। कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेद में जितने भी कर्म कांड हैं, समझना, जितने भी कर्म कांड हैं, जितने भी श्लोक हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? अब जैसे गद्य भाग और पद भाग में बता दिए कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद।
लेकिन उसमें भी जो चीजें लिखी गई है वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हो, मतलब स्पिरिचुअली ढंग से लिखा गया है, अपने भाषा में नहीं है। जैसे हम अभी जो पढ़ा रहे हैं तुमको, जो बता रहे हैं, क्या यही चीज किताब में मिलता है कि नहीं मिलता है? मेरा नोट छोड़ दो, तुम्हारी किताब में भी यही चीज मिलता है कि नहीं मिलता है? फिर भी समझ नहीं आता है पढ़ के, कारण क्या? वो किताबी लैंग्वेज, क्या बोलते हैं उसको? किताबी लैंग्वेज। हम जो बता रहे हैं ये उस भाषा में बता रहे हैं जो तुमको समझ में आ जाए। तो उसी किताब के चीजों को हम अपने भाषा में फिर से बताए कि नहीं बताए? तो जो किताब लिखा गया है वो तो वैदिक ग्रंथ हुई है गया, उसमें जो भी चीजें लिखी गई वो वहां पे लिखा गया है, लेकिन उसको समझना कैसे है, उसको कहानी के रूप में विस्तार करके किसमें लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहला ग्रंथ जो वेदों को समझने के लिए बनाया गया था उसका नाम क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या नाम था? अब जो बड़ा वेद था जिसमें ज्यादा कंटेंट था उसके लिए ज्यादा आए, जो छोटा कंटेंट वाला जो सरल भाषा में था उसके लिए कम आया। तो बाकी जो ये तीन है, ठीक है, ये जो तीन है ये पहला तीन वेद के लिए, और ये वाला है लास्ट वाला जो कि अथर्ववेद के लिए। अथर्ववेद का अधिकांश भाषा जो है वो सामान्य समझ में आ जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो याद रखना, प्रथम तीन जो ब्राह्मण है, सॉरी, प्रथम तीन जो वेद है उसका ये एक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। और चौथा का गोपद। सबसे अधिक एग्जाम में इसी के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? गोपद के बारे में, क्योंकि ये अकेला है ना, इसलिए एग्जामिनर को अच्छा लगता है पूछना, लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा। पहला है ऐत्रेय कौशिकी। क्या है? ऐत्रेय कौशिकी। प्रोनाउंस करते जाओ क्योंकि याद रखने हैं तुमको। ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी। सवाल डायरेक्ट पूछेगा, ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? कुछ और सवाल, इसमें कुछ भी डिटेल नहीं पूछेगा तुमसे, इतना ही पूछेगा ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? तो बोलोगे ऋग्वेद। किसका है? ऋग्वेद। तो ऐत्रेय कौशिकी किसका है? ऋग्वेद। ऐत्रेय कौशिकी ऋग्वेद, ऐत्रेय कौशिकी ऋग्वेद, एकदम याद रहना चाहिए। ऐत्रेय और कौशिकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ? ऋग्वेद। कई बार ये पूछ लेगा सवाल, निम्न में से कौन सा एक ब्राह्मण ग्रंथ है? ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सारा नाम और किसका है ये पूरा लिंक याद रहना चाहिए, बाद बाकी और कोई सवाल इससे नहीं आता है। उसके बाद है तैत्रेय और सतपथ। क्या है? तैत्रेय और सतपथ। यजुर्वेद। तैत्रेय सतपथ यजुर्वेद, तैत्रेय सतपथ यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। किसका है? यजुर्वेद। किसका है? यजुर्वेद। किसका है? यजुर्वेद। तैत्रेय सतपथ किसका है? यजुर्वेद का, ठीक है, तैत्रेय सतपथ यजुर्वेद, तैत्रेय सतपथ यजुर्वेद। पंचवीस षड्वीस सामवेद, पंचवीस षड्वीस सामवेद, पंचवीस षड्वीस सामवेद, ठीक है, सामवेद। अब ये याद रखना आसान हो जाएगा कि 5 6 7, 5 6 7, 7 सुर किसमें है? सामवेद। तो 5 6 7 दिख रहा है ना, पंचवीस 5 हो गया, षड्वीस 6 हो गया, सामवेद 7 हो गया। तो 5 6 7 एक साथ ले लेना, ठीक है। तो 5 6 7 सामवेद, यानी पंचवीस षड्वीस और 7 सुर किसमें हो गया? सामवेद। ये याद हो जाएगा, ठीक है। गोपद ये अथर्ववेद। गोपद कौन किसका है? अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। गोपद किसका है? अथर्ववेद। गोपद अथर्ववेद, ये अकेला है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। फिर से रिपीट करो, ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी। अब भूल जाओगे जैसे, तो याद रखना ऋग्वेद उधर सबसे शुरू था और इधर ऐत्रेय ये सबसे शुरू है ना। ऐत्रेय कौशिकी, तैत्रेय सतपथ, पंचवीस षड्वीस गोपद। इसमें ए में ए वाला एक ही है कि और कोई है? एक ही है। ए सबसे पहले आता है और उधर सबसे पहले कौन आता है? ऋग्वेद। तो ऐत्रेय किसका होगा? ऋग्वेद। देखो ऐसे ब्लंटली याद रखने का प्रयास करोगे तो फिर मिक्स कर दोगे सर। थोड़ा बहुत अगर एक दो भी निकल गया ना बाहर तो लिस्ट क्या हो जाएगा, इधर कम होता जाएगा याद रखने वाला। एक दो जो बाहर निकल पा रहा है निकालो, जैसे पंचवीस षड्वीस। अब कोई भूलोगे, पंचवीस षड्वीस 5 6 7, तो 7 क्या है? सूर्य, और 7 सूर्य सामवेद। तो पंचवीस षड्वीस सामवेद। अगर भूल भी जाओगे थोड़ा सा दिमाग पे वजन डालोगे तुरंत याद आ जाएगा। दूसरा बताए ऐत्रेय, भूल गया, ऐत्रेय किसका है? ऋग्वेद यजुर्वेद। सर बोले थे कि ऐत्रेय ए और उधर ऋग्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद। ए नहीं मिला है, वहां पहले मिला है। सबसे पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद, और इधर लेटर में सबसे पहले आएगा ए। तो ऐत्रेय किसका? ऋग्वेद। बच गया कौशिकी, तैत्रेय, सतपथ, यही तो याद रखना है। गोपद तो याद रखना ही रखना है। तो इस सब पे फोकस करते हैं। कौशिकी किसका है? ऋग्वेद। कौशिकी ऋग्वेद, कौशिकी ऋग्वेद, कौशिकी ऋग्वेद। तैत्रेय, जब ऐत्रेय हो गया ऋग्वेद का तो बच कौन गया? तैत्रेय। ऑब्वियस है, ऐत्रेय तैत्रेय एक साथ तो नहीं लग रहा है, ये अलग अलग है। तो ऐत्रेय याद रखना अलग अलग है, ऐत्रेय तैत्रेय अलग अलग है। तो ऐत्रेय ऋग्वेद, तो तैत्रेय किसका? यजुर्वेद।
क्योंकि सामवेद का हो चुका है पंचवीस षडवेद सामवेद, पंचवीस षडवेद सामवेद। गौपद किसका? अथर्ववेद, गौपद अथर्ववेद, गौपद अथर्ववेद। मोटा मोटी याद हुआ? ये याद नहीं होता है बच्चों को, क्योंकि क्या करना ही क्या इसमें, कुछ नहीं, बस वर्ड है, इसको रटना है। हम अगर चाहें तो इसको 1 मिनट पढ़ा के छोड़ सकते हैं कि इसको रूम पे याद कर लेना, लेकिन हमको पक्का पता है याद नहीं होगा, यही याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर से रिपीट करते हैं। ऐत्रेय किसका? ऋग्वेद। कौशितकी किसका? ऋग्वेद। तैत्रेय यजुर्वेद, तैत्रेय यजुर्वेद। शतपथ यजुर्वेद, शतपथ यजुर्वेद, शतपथ यजुर्वेद। पंचवीस षडवीस सामवेद, पंचवीस षडवीस सामवेद। गौपद अथर्ववेद, गौपद अथर्ववेद। याद हो गया? बढ़ जाए आगे। चलो अगला है उपवेद। अब यहाँ तो दो दो करके था, उपवेद एक एक ही है। पहला उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। दूसरा है धनुर्वेद, तीसरा है गंधर्ववेद और चौथा है शिल्पवेद। पहले नाम याद करो। पहला क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता है। जो तुम जान रहे हो आयुर्वेद, वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद दवाई जानते हो ना, तो आयुर्वेद वही आयुर्वेद है। यानी तुमसे ये भी पूछा जाता है इसमें क्या है, बोलोगे चिकित्सा। क्या है इसमें? चिकित्सा। किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से। किससे संबंधित है? ऋग्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद? ऋग्वेद। ऐसे ही सवाल पूछेगा कि ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ? ऋग्वेद का। वैसे ही आयुर्वेद किसका उपवेद? ऋग्वेद का। और इसमें क्या है? बोलोगे चिकित्सा। क्या है? चिकित्सा का उल्लेख। क्या है इसमें? चिकित्सा का उल्लेख। ठीक है, तो आयुर्वेद किसका उपवेद हो गया? ऋग्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद, आयुर्वेद ऋग्वेद। धनुर्वेद, धनुर्वेद मतलब धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का। धनुर्वेद यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। धनुर्वेद में क्या है? अगर ये तुमसे पूछा जाए क्या है धनुर्वेद में, बताओ। धनुर्वेद, हाँ कोई कुछ बोल रहा था। धनुष क्या होता है? धनुष, 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 धनुष क्या होता है? तीर धनुष सुने तो हो ना। क्या करते हैं उसे? मारते हैं, यानी युद्ध कला। क्या है? युद्ध कला। तो याद रखना धनुर्वेद में क्या आता है? युद्ध कला। और युद्ध कला का चर्चा किसमें है? यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद में। किसमें है? धनुर्वेद। इसके बाद आ गया गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्ववेद। गंधर्व नाचता है। गंधर्व का नाम सुने हो ना? हाँ, तो गंधर्व नाचने के लिए गाना जरूरी है। क्या जरूरी है? गाना। तो गाना कहाँ है? सामवेद। तो गंधर्ववेद किसका है? सामवेद का। गंधर्ववेद सामवेद। गंधर्ववेद किसका है? सामवेद। शिल्पवेद, शिल्प मतलब होता है कुछ कारीगरी करना। शिल्प मतलब क्या होता है? कारीगरी करना। घर वगैरह बनाने के लिए हम लोग शिल्पकार को बुलाते हैं डिजाइन वगैरह करने के लिए। यानी ये मनुष्य के जीवन, सांसारिक जीवन से संबंधित घटनाओं पर आधारित है। तो शिल्पवेद किसका हो जाएगा? अथर्ववेद। शिल्पवेद अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, ये याद रखना आसान है, याद हो भी जाएगा। तो आयुर्वेद किससे? ऋग्वेद। आयुर्वेद किससे? ऋग्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद। गंधर्ववेद सामवेद, गंधर्ववेद सामवेद। और शिल्पवेद अथर्ववेद, शिल्पवेद अथर्ववेद। आयुर्वेद में क्या है? चिकित्सा। आयुर्वेद में क्या है? चिकित्सा। धनुर्वेद में क्या है? युद्ध कला। ठीक है, गंधर्ववेद में क्या है? हाँ, नृत्य से संबंधित है, नृत्य से संबंधित। और शिल्पवेद किससे संबंधित है? गृह निर्माण से या कारीगरी से। गृह निर्माण से या कारीगरी से। ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद। फिर से रिपीट करो। आयुर्वेद किसका? ऋग्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद। गंधर्ववेद सामवेद और शिल्पवेद अथर्ववेद। याद हो गया? ये याद रखना है बस। इसमें और कोई सवाल तुमसे अधिक नहीं पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग कई बार डाल देता है, तुमको डाल देगा चारों, पूछेगा इसको मैच करें। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां से ये सबसे सवाल नहीं आता है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि तुमको हर बार सवाल आ जाए। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस टॉपिक से सवाल, जैसे इस बार बीपीएससी से सवाल पूछा था, दरोगा भी इससे सवाल पूछा था, मैच द फॉलोइंग में पूछा था। अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा। मैच द फॉलोइंग इससे उठा के 4 डाल दिया था और उधर इसका अर्थ बोला था कि किससे क्या अर्थ है, उसे मैच करो। तो ऐसा नहीं सवाल नहीं आता है, क्या हो सकता है वन लाइनर आ जाए, मैच द फॉलोइंग है, सवाल इस सबसे आते रहता है। इसलिए कंटेंट दिमाग में होने चाहिए। क्या ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद समझ में आ गया? कुछ भी ज्यादा दिमागी नहीं लगाना है, बस याद रखना है किसका है। ठीक है, चलो अगला है अरण्यक। कौन सा ग्रंथ है? अरण्यक ग्रंथ। अरण्य का मतलब होता है जंगल। जितना बताते जाएंगे समझते जाना। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। अरण्य का मतलब जंगल। तो जंगल में जिस ग्रंथ की रचना हुई। अच्छा, हम ये भी चर्चा की कि ये जो उपनिषद है, यहाँ पर भी तुमको, यहाँ उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। क्या होता है? समीप बैठना।
तो क्या बताते थे, गुरु के शिष्य बने, बताए थे ना कि जंगल में पहले लोग साधु संत बना, उसके बाद जंगल में ही गुरु के क्या बनने लगे, शिष्य बनने लगे। तो जंगल में जो साधु संत थे उसके लिए कौन सा किताब आया, अरण्य। बाद में जब गुरु शिष्य का रिश्ता बन गया तो गुरु अपने समीप बैठाकर शिष्यों को ज्ञान देने लगे ना। इसी पर आधारित जो किताब लिखा गया उसको क्या बोलेंगे, उपनिषद। तो दोनों का शब्द का अर्थ पूछा जाता है। तो अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल में। तो अगर तुमसे पूछा जाए तो वह वैदिक साहित्य कौन सा है जिसकी रचना जंगल में की गई या जंगल में रह रहे जो साधु संत है उनके लिए किया गया, तो कौन है, अरण्य। यानी जंगल की वर्ड आ जाए कौन सा क्या करोगे, अरण्य। ठीक है, तो याद रखना अरण्य की रचना कहाँ की गई, जंगल में रह रहे साधु संतों के लिए किया गया। ठीक है, तो याद रखना इसीलिए नाम पड़ गया इसका अरण्य, क्योंकि इसकी रचना कहाँ हुई, जंगल में, इसलिए नाम क्या पड़ गया, अरण्य। अब बोलोगे अरण्यक को किसका पूरक माना जाता है, तभी तुरंत बताए थे कि ब्राह्मण ग्रंथ को वेद को समझने के लिए बनाया गया, और जंगल में जो रह रहे हैं साधु संत उसके लिए एक अलग किताब लिखा गया जो कि ब्राह्मण का ही पूरक माना जाता है। किसका पूरक, ब्राह्मण का ही पूरक। तो अगर कभी भी तुमसे पूछा जाए कि अरण्य को किसका पूरक माना जाता है, क्या बोलोगे, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ का पूरक माना जाता है। अरण्य को किसका पूरक माना जाता है, ब्राह्मण। पूरक पूछ ले, अंग पूछ ले, एक ही चीज हुआ। ठीक है, किसका पूरक माना जाता है तो बोलोगे ब्राह्मण का, किसका अंग माना जाता है तो क्या बोलोगे, ब्राह्मण ग्रंथ का। ठीक है, तो याद रखना इसे यानी अरण्यक को ब्राह्मण ग्रंथ का ही क्या माना जाता है, पूरक माना जाता है, जिसकी रचना किसके लिए की गई, जंगल में रह रहे सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए। विषय क्या अगर पूछा जाए, कुछ नहीं, अध्यात्म और चिंतन। क्या है, अध्यात्म और चिंतन। ऋषि मुनि लोग या जंगली सन्यासी क्या करेगा, कैसे अध्यात्म की ओर जाए, उसका इसमें चर्चा किया गया। क्या है विषय इसका, अध्यात्म व चिंतन। क्या है इसमें, अध्यात्म व चिंतन। ठीक है, अध्यात्म व चिंतन। ठीक है, चिंतन। तो विषय इसका क्या है, अध्यात्म व चिंतन। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। संख्या कितनी अरण्यकों की, संख्या है 7। कितने हैं, 7 अरण्यकों की संख्या 7। ये याद रखना। कौन कौन सा है इसकी आवश्यकता भी तुरंत नहीं है, सिर्फ याद रखना अरण्यकों की संख्या कितनी है, 7। और एक वेद है जिसका कोई भी अरण्यक नहीं है। जैसे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ पूछे थे, ये किससे संबंधित है, वैसे ही अरण्यक से सवाल पूछा नहीं जाता किसका है, लेकिन सभी ग्रंथ मतलब क्या बोल सकते हो, वेद जो है उससे संबंधित कुछ ना कुछ अरण्यक है। इसकी टोटल संख्या है 7, लेकिन आखिरी वाला जो है इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। क्या बताए थे, आखिरी वाला साधु संतों के लिए बहुत अधिक जरूरी नहीं है, वो सांसारिक जीवन के लिए जरूरी है। इसमें बताएं जादू टोना है, गृह निर्माण प्रक्रिया है, विवाह का वर्णन मिलता है, जो हम लोग समाज में जो देख रहे हैं हम लोगों का अंधविश्वास, वो सारों का चर्चा किया गया। तो साधु संतों के लिए बहुत अधिक आवश्यक नहीं रहा होगा, इसीलिए इसका कोई भी अरण्यक नहीं लिखा गया। याद रखना वेद जिसका कोई अरण्यक नहीं है वो कौन सा वेद है, अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। और अगर ब्राह्मण ग्रंथ का बात करोगे तो भी सबका तो ज्यादा था, लेकिन अथर्ववेद का ब्राह्मण कितना है, एक ही है, जिसका नाम है गोपर। तो देख लेना वेदों में सबसे कम इंपोर्टेंस किसका है, अथर्ववेद। सबसे कम इंपोर्टेंस किसका है, अथर्ववेद। इसलिए पहले 3 वेद को अलग करके वेद त्रयी कहा गया। क्या कहा गया, वेद त्रयी। अथर्ववेद को बाहर छोड़ दिया गया। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया, फिर से रिपीट करते हैं। जंगल में लिखा गया किताब जो जंगली सन्यासियों के लिए था, क्या कहलाया, अरण्य। अरण्य को किसका पूरक माना जाता है, ब्राह्मण। ये इसका सबसे बेहतरीन सवाल यही है, इसको किसका पूरक माना जाता है, किसका, ब्राह्मण में। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 7। और वेद जिसका कोई भी अरण्यक नहीं है वो है अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। अब अगला है उपनिषद। वैदिक साहित्य में सबसे अंतिम में किसकी रचना हुई, उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समीप बैठना। क्या होता है, समीप बैठना। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, समीप बैठना। ठीक है, समीप बैठना। अब बताए थे कि समीप कौन किसके बैठ रहा है, तो गुरु के समीप शिष्य बैठ रहा है। और यही जो गुरु अपने शिष्य को जो ज्ञान दे रहा है, इसी पर आधारित किताब है जिसका नाम है उपनिषद। और ये जो ज्ञान बांटते हैं गुरु, ये दार्शनिक विचार होता है। क्या होता है, दार्शनिक विचार। इसका इतना इंपॉर्टेंस है उपनिषद का दुनिया में। इस वजह की दुनिया जब बात करेंगे अभी तो भारत के ही रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, हम अपना दुनिया जो हिंदुत्व का दुनिया है इसमें देखोगे जितने भी बड़े गुरु हुए, बड़े गुरु मतलब धार्मिक गुरु हुए, ये आजकल के टुटपुंजिए नहीं कि कुछ हाथ में ले लिया और अपने आप को भगवान का दूत मानने लगा, ये सब नहीं। जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए उनका जीवन का सार कहीं छुपा हुआ मिलता है, तो कहां मिलता है, उपनिषद में। क्योंकि अगर हम तुमको कुछ भी बोलकर कन्विंस कर पा रहे हैं वो भी सही तरीके से, डरा कर नहीं,
आज के गुरु जी आते हैं, वो तुम्हारा कोई भविष्य देख रहा है, कोई फ्यूचर बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब क्या बोल सकते हो, धोखाबाजी है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। गुरु इस सबको नहीं बोलते। क्या गौतम बुद्ध कभी किसी के साथ ऐसा कर रहे थे? धार्मिक गुरु का कभी ये विचार हो ही नहीं सकता है कि भगवान, कोई देखा ही नहीं भगवान को। अगर तुम भगवान को देख लोगे तो भगवान का अस्तित्व ही खत्म हो गया। इस धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं लिया होगा जो भगवान को देखा होगा। जिसने भी भगवान को देखने का दावा किया है वो सब दिमाग का केमिकल लोचा है। मेरे एक मूवी आया था मुन्ना भाई एमबीबीएस, देखे हो? उसमें उसको गांधी जी दिखते हैं, देखे हो ना? ये बीमारी है, ठीक है, ये बीमारी है, मतलब मजाक नहीं, उसमें उसी का इस्तेमाल किया गया है। ये एक बीमारी है, जब तुम किसी भी विचार से बहुत अधिक प्रेरित हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग एक इमेजिनेशन बनाने लगता है, मतलब एक इमेजिन करने लगता है उस घटना को, उस पात्र को, और हो सकता है तुम्हारे अंदर एक केमिकल मतलब इम्बैलेंस हो जाए जिसकी वजह से तुमको दिख जाए। हॉल्यूसिनेशन एक वर्ड होता है, कभी सुने हो? हॉल्यूसिनेशन क्या होता है? ये हॉल्यूसिनेशन, ये जैसे ये बीमारी अगर किसी को हो गया तो तुम जो सोचोगे वो तुमको दिखने लगेगा। तो क्या तुम भगवान हो गया? तुम जैसे सोच रहे हो, कोई हमको, इसमें ज्यादातर निगेटिव चीजें होती है, कोई हमको मारने आ रहा है, कोई हमको काटने आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ यही तुम इमेजिन करोगे तुमको दिखने लगेगा। ये बीमारी बड़ा खतरनाक है। ये अगर किसी को हो जाता है ये बीमारी, एक तो पहले इसका इलाज संभव नहीं है पूरी तरीके से, दूसरा अगर हो गया है तो बड़ा भयानक, मतलब क्या हो सकता है, जिंदगी हो जाता है। आप सोच के देखो, जो चूहा से डर रहा है उसको हर जगह क्या नजर आएगा? चूहा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? चूहा। सोचो वो कैसे जिएगा, मतलब अगर वो टट्टी करने बैठा उसको अचानक दिखे नीचे चूहा, उछल जाएगा, वैसे भाग जाएगा मार्केट में। अरे होता है ये, ठीक है। सो रहा है अचानक उसको अपने बेड के पास क्या पूरे बेड पे दिखने लगेगा? चूहा। सोचो घर वाले का क्या हालत होगा जिसके साथ वो जी रहा है, क्योंकि इसका कोई विकल्प भी नहीं है। उसको कितना समझाओगे, नहीं है नहीं है नहीं है, वो है तो कैसे नहीं है, तुम्ही को मार बैठेगा, क्योंकि वो समय के साथ फ्रस्ट्रेट होता जाएगा, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तुमको सांप से डर लगता है, अभी जैसे नहाने के लिए किया, पानी डालेगा, लगेगा सांप गिर गया मेरे शरीर पे। सोच के देखो कैसा जीवन होगा। ये मजाक नहीं, बहुत सीरियस सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही बीमारी है जिसको भगवान वगैरह दिखता है। भगवान का ना तो किसी को कभी कोई दर्शन हुआ है ना कभी होगा। अगर भगवान का अस्तित्व है भी तो हमसे काफी ऊपर है। जब तुम उनको अपने कंट्रोल में ले आओ तो भगवान किस क्रम का? तुमको कभी कोई चीटी अपने कंट्रोल में ले सकता है? कोई चीटी अगर बोले इंसान तो मेरे बस का बात है, हम जब चाहें तब हम मेरे बात पे वो आ जाएगा मेरे पास, तो कैसा लग रहा है तुमको सुनने में? चाहे वो कैसा भी चीटी क्यों ना हो, अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा बड़ा राजा क्यों ना हो, पर उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो तुमको अपने इशारों पर नचा सके। है किसी चीटी का औकात? क्योंकि तुम चीटी के लिए क्या हो? भगवान हो। ये मेरा पैर उसके लिए क्या है? जीवन और मरण का विषय है। एक बार पैर दबाएंगे तो हजारों चीटी हो सकता है उसके अंदर दब के मर जाए, इसके लिए हम भगवान हो गए। समझ में आया? तो हमारे यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसे संरचना है जिसको हम अपने से ऊपर मान रहे हैं, तो हमारी औकात नहीं है कि हम उसको ऐसे देखें, सुने, ऐसा करें, संभव ही नहीं। क्यों? अगर भगवान होंगे भी तो उनका जोन अलग होगा। ये 3D 2D ये सब सुने हो ना, तो हम लोग जो इंसान है, और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है हमारे पास, कि हम वही चीज देख पाते हैं जो चीज संभव है। जैसे हमारा जो संरचना है ये 3D है, ठीक है। हम क्या देख पाते हैं? 3D। और अभी तक जो लोग इमेजिन किया है साइंटिस्ट, 11D तक, कितना डी तक? 11D। ये अलग अलग डायमेंशन होता है। हमारा जो क्षमता है वो है 3D। क्या है? 3D। एक नहीं, बहुत ऐसे कीड़े हैं जिसका क्षमता 2D है। हमको वो जब देखेगा तो हम उसको एक पन्ना के जैसे नजर आएंगे। अगर उसको तुम कितना भी मार मार के पढ़ाओ, अरे ये पन्ना में मोटाई भी है इसमें, ठीक है। पन्ना मतलब 2D मतलब हो गया दो ही चीज, लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे हमको देख रहे हो, हम मोटे भी नजर आ रहे हैं ना, ये है 3D में। क्या ये? 3D में। ये अगर सिर्फ तुमको दिख रहा है ये क्या है? 2D। और ये भी अगर तुमको दिख रहा है ये क्या है? 3D। अभी जैसे ये देख रहे हो, तुम महसूस कर पा रहे हो कि ये मोटा है ना, उस कीड़े को ला देंगे, उसको सिर्फ ये दिखेगा बस। अगर उसको बोलोगे कि ये नहीं मोटा भी है तो मानेगा? कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसको देख ही नहीं पा रहा है। वो देख ही नहीं पा रहा है तो मानेगा कैसे? यही हमारा भी है। तो भगवान अगर होंगे भी तो वो अलग डायमेंशन में होंगे। समझ में आया? जिसको देख पाना हमारे लिए, हमारे बस का बात नहीं है। इसलिए हम मानेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकते, वो होंगे, कहीं कुछ होंगे, लेकिन इंसान का क्षमता ये नहीं है उनको देख पाए। इसलिए जितना सब कर रहा है वो सब ढकोसला है तुमको बेवकूफ बनाने के लिए। तो वास्तविक जो गुरु हुए, जिनका धार्मिक विचार है, धर्म को अध्यात्म से जोड़ने के लिए माना जाता है, पता है ना। धर्म जैसा कुछ चीज है नहीं, अध्यात्म एक चीज है जो कि तुमको मानसिक शांति देता है, ठीक है। तो जितने भी बड़े गुरु हुए सबने क्या पढ़ा? उपनिषद। क्या पढ़ा? उपनिषद। गौतम बुद्ध का विचार कहां से आया? उपनिषद से। गौतम बुद्ध पूछा जाता है डायरेक्ट,
गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों से भरा है। ये विचार इनको कहां से आया? उपनिषद से। कहां से आया? उपनिषद। डायरेक्ट सवाल आता है कि गौतम बुद्ध का विचार कहां से आया है? असंग। इसी को उन्होंने कहा आर्य सत्य। क्या कहा? आर्य सत्य। तो आर्य सत्य का विचार कहां से लिया? उपनिषद। यानी यहां तुम देख रहा है कि एक गुरु अपने शिष्य को जितना बात बता सकते हैं वो सबका ही संकलन क्या कहला सकता है? उपनिषद। इसीलिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। गुरु ने समीप बैठे अपने छात्रों को जो विज्ञान दिया है वही है उपनिषद। इसे वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। वैदिक साहित्य के सबसे अंत में लिखा गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेदांत। क्या कहते हैं इसको? वेदांत। क्या कहते हैं? वेदांत। बहुत ध्यान से याद रखना, वेदांत और वेदांत, वेदांत अलग चीज है, ये है वेदांत। क्या है? वेदांत। इसमें हमें क्या मिलता है? दार्शनिक विचार। अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूज नहीं होगा, रटे हुए नहीं। इसमें क्या मिलता है? दार्शनिक विचार। क्या मिल रहा है इसमें? दार्शनिक विचार। ठीक है, दार्शनिक विचार। क्या मिल रहा है इसमें? दार्शनिक विचार। कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कुल उपनिषदों की संख्या 108। लेकिन अगर प्रमाणिक पूछा जाए तो या तो आंसर होगा 11 या 13। प्रमाणिक कितने हैं? 11 या 13। ठीक है, प्रमाणिक कितने हैं? 11 या 13। जो ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में वो मार देना। अगर दोनों है तब क्या करोगे? 13 मारना। दोनों है तो क्या मारोगे? 13। नहीं तब 11 या 13 जो भी पूछेगा वो मारना। कुल कितने हैं? 108। उपनिषद में क्या मिलता है? दार्शनिक विचार। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? समीप बैठना। तो ये समीप बैठे गुरु और शिष्य के बीच का चीज है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? वेदांत। क्या उपनिषद के बारे में समझ में आ गया सब चीज? अब अलग अलग जो उपनिषद हैं उसमें बहुत सारे बातें लिखी गई है। अब हम समझाने के लिए, तुम ये चीज देखा होगा, हम या कोई भी टीचर समझाने के लिए जनरली बीच में कुछ ना कुछ कहानी कविता अपने हिसाब से जोड़ देते हैं ना, ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि हम किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुमको वो चीज समझने में थोड़ा बहुत आसानी हो जाए, सहूलियत हो जाए। ऐसे ही पहले प्राचीन समय में गुरुओं के द्वारा किया गया। उन्होंने काफी सारे, अच्छा ये कहानी गलत हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन मनगढ़ंत कहानियों इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ये वास्तविक घटना भी हो सकता है। तो ऐसे ही उपनिषदों में कई सारी घटनाएं हैं। क्या है? घटनाएं। कि तुम देखो, जैसे आज हम मान लो गर्ल्स एजुकेशन पे बात करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, तो हम उसमें काफी सारे सत्य देंगे कि वैदिक साहित्य में, वैदिक युग में हम जब जाएंगे, तुमको ऐसा लगता है कि पुराने समय में लड़कियों को समाज में इज्जत नहीं मिलता था। प्रारंभिक दौर में लड़कियों को काफी इज्जत मिला है। ठीक है, और लड़कियों को पढ़ने का भी फुल आजादी मिलता था, क्योंकि हमको वैदिक साहित्य मतलब वैदिक युग में, ऋग वैदिक काल में कई सारी महिलाएं विदुषी मिली है। क्या मिली है? विदुषी। विदुषी मतलब समझते हो ना? विद्वान। ठीक है, तो कि काफी सारी विद्वान मिली है। ठीक है, तो अगर उनको पढ़ने का इजाजत नहीं होता तो क्या वो विदुषी बनती? क्या वो विद्वान बनती? इतने बड़े विद्वान कि मेल को चैलेंज कर रही है। उसी में से एक नाम आता है गार्गी का। क्या नाम आता है? गार्गी। मतलब वो इतनी बड़ी वाली पढ़ाकू थी, इतनी बड़ी ज्ञानी थी कि सामने में एक सबसे बड़ा जो तुम हो सकता है उस समय का शास्त्रार्थ करने वाला, ठीक है, उसका नाम था याज्ञवल्क्य। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य। तो वो चैलेंज कर दिया, किसी कोई मायगालाल है तो आओ मेरे से शास्त्रार्थ करो। तो पुरुष तो लगभग सब पराजित हो गया। पुरुष ऐसे भी जानते हो डमाडोल है। ठीक है, तो महिलाओं में वो बोली हम करेंगे। तो पहले तो वो मना कर दिया, क्या ये हार जाओगे, रोने लगोगे चुट्टों का। ठीक है, अब ये पूरा संवाद हमको कहाँ मिलता है? उपनिषद में। तुमको किससे पता चला? हमसे। और ऐसे ही गुरुओं को भी कहां से पता चला? उपनिषद। एक घटना समझ में आ गया तुमको? ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो कि हम उपनिषद से उठाए हुए हैं। हमारा जो संविधान जब हम लागू किए अपना, तो हम लोग एक वाक्य उठाए, सत्यमेव जयते। क्या उठाए? सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते कहां से लिए हैं? उपनिषद से। कहां से लिए हैं? उपनिषद। अब अलग अलग उपनिषद है, उसमें अलग अलग चीजों को हम बाहर निकालेंगे। हमको तो उपनिषद पढ़ना नहीं है, तो हम उस फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये फलानमा चीज कहां से लिया गया, चिलनमा चीज कहां से लिया गया, ढकनमा चीज कहां से लिया गया, तुमको ये याद रखना है। समझ में आ गया? जैसे अभी सबसे पहले स्टार्ट किए सत्यमेव जयते, इसीलिए अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण उद्धरण से संबंधित उपनिषद। यानी तुमको लिख देगा कि फलाना चीज किस उपनिषद से लिया गया। तो काफी सारे उपनिषद का नाम आएगा जो तुमको अभी याद करने हैं। तो सबसे पहले सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद। क्या नाम है इसका? मुंडको उपनिषद। ठीक है, हम उपनिषद नहीं लिखते बार बार, क्योंकि वही समझना वही है। तो क्या है उपनिषद का नाम? मुंडको उपनिषद। एकदम रटे हुए होने चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा है और देखा भी होगा अगर एग्जाम दिए हो कोई, तो हर दूसरा तीसरा एग्जाम में ये सब सवाल आ ही जाता है। छोटे छोटे सवाल और हल्के सवाल है। ये अगर पूछा है तो समझना 99% बच्चा जो मतलब पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो मारवे करेगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद।
क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया? कुछ नहीं, ये एक वाक्य है, ये एक मतलब एक पॉइंट है, और ये कहाँ लिखा गया है? मुंडकोपनिषद में। यही पूछा जाता है। कई बच्चों को पता नहीं चलता कि क्या पढ़ रहे हैं, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, इसीलिए तुमको पहले कहानी बताया कि इस प्रकार की चीजों का उसमें उल्लेख है। वहां से हम वो सेंटेंस उठा लिए और तुमसे से पूछ लिए कि बताओ अकबर का कहानी किसमें लिखा होगा? तुम बोलोगे हिस्ट्री में। किसमें लिखा होगा? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में 3 खंड है, ठीक है, उसमें किसमें लिखा होगा? मेडिएवल हिस्ट्री में। ठीक है, कैसे तुम पता कर लिया? क्योंकि पढ़े हुए वहां। वैसे ही मुंडको उपनिषद एक नाम का उपनिषद हुआ, उसी में एक शब्द मिलता है सत्यमेव जयते, जिसको हम अपना अभी हमारे देश का जो क्या बोलते हो स्लोगन है, उसमें हम लोग ऐड कर दिए सत्यमेव जयते। ठीक है, चल कहां से लिखा है? लिए है मुंडको उपनिषद। अगला है गीता का निष्काम कर्म। गीता का निष्काम कर्म, ये निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म क्या होता है? हाँ, कौन 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 बोल रही थी? कोई बोली फल का चिंता नहीं, कौन बोली? तुम बोले थे, वेरी गुड, सही है। निष्काम कर्म का मतलब होता है कर्म करो, फल का चिंता ना करो। यही गीता में कहा गया है कि तुम अपना कर्म करो, फल का चिंता ना करो। अगर कर्म सही है तो फल मिलेगा। ठीक है, और ये होता है पढ़ाई। कई बार तुम देखोगे कि किसी एग्जाम का प्रयास कर रहे हो, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो हो सकता है तुम अगले किसी दूसरे एग्जाम में या उसी एग्जाम में दूसरी बार तुम सफल हो जाओ। ऐसा नहीं, बहुत बच्चे को देखते हैं, वो बरसाती मेंढक है, बरसात आए करेगा फिर घुस जाएगा अंदर। ये तुम्हारे बीच में स्टूडेंट में सबसे बड़ा खराबी है कि जैसे भी फॉर्म आएगा किसी एग्जाम का, वो निकल गया तुरंत बाहर। हाँ, कोई क्रैश कोर्स है कहीं पे 200 का 300 का कोर्स मिल रहा है, खरीद लिया, वो पढ़ेगा नहीं, वो किसी तरह टाला मड़ा करेगा। हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्जाम चल रहा है, वो सबको एकदम जना देगा। उसके बाद पूरा एग्जाम में 20 नंबर फिर लेके आ जाएगा। 216 क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन ऐसा पूछा, ये सब पूछने का है, तुम्हारे लिए नहीं पूछने का, कोई बेचारा लेके गया नौकरी। ठीक है, जो साल भर मेहनत किया है उसका रिजल्ट होगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, लिख लो। इसीलिए बोलते हैं बरसाती मेंढक। क्यों बोलते हैं इसको बरसाती मेंढक? तो बरसात के शहर में निकलेगा, उसके बाद फिर वो अंदर चला जाएगा। यही चीज होता है तुम्हारे साथ भी, इसीलिए बोलते हैं कि इसको एकदम निगलेक्ट करो। हम देखें, हम जितना क्रैश कोर्स में जितना भी बच्चा आया एकदम लिखवा लो हमसे। किसी भी एग्जाम का क्रैश कोर्स होता है जिसमें बच्चा आता है, उसमें 99% बच्चा बिना पढ़ा हुआ होता है। वो कहीं से यूट्यूब से कहीं से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, उसके बाद बोलेगा मेरा फाउंडेशन पूरा कंप्लीट है। कंप्लीट फाउंडेशन का मतलब है चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर उपनिषद का चर्चा करें, 3-4 बात तुमको पता होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। कितनी संख्या? 108। अर्थ क्या होता है? समय बैठना। ये अगर तुमको आ रहा है तब हम बोलेंगे तुम्हारा फाउंडेशन पूरा है। भूल भी गए हो ना तो भी क्वेश्चन देख के आंसर आ जाएगा, तब बोलते हैं। क्योंकि हम जब इसको रिवीजन कराएंगे, वहां ये आधा घंटा इस पर डिस्कशन नहीं चलेगा। वहां क्या बोलेंगे? यही 3 बार। उपनिषद का शब्द का समीप बैठना, उपनिषदों की संख्या 108, परमाणु उपनिषद 13, कहानी खत्म हो गया। क्या लगता है कि बच्चा को याद हो पाएगा उपनिषद क्या है और वो कंटेंट समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए क्रैश कोर्स से कभी किसी का रिजल्ट नहीं होता। क्रैश कोर्स से उसी का रिजल्ट होता है जो पहले पूरा फाउंडेशन करके बैठा हुआ। हम तो देखें कितना, अभी इस बार का बता, बिहार पुलिस का क्रैश कोर्स डाले हुए थे, उसमें जो बच्चा आया था। अब एक बच्चा जो पहले यहाँ पढ़ा हुआ था, वो इधर से कुछ समय से नहीं आ रहा था। पिछला बार बिहार पुलिस के एग्जाम से पहले वो पूरा फाउंडेशन यहाँ पढ़ा है, उसके बाद वो गया था कहीं, कोई दूसरे जगह गया था, कहीं किसी के साथ, हमको नहीं पता क्या गया था, लेकिन हाँ हमको पता चला कि ये टेस्ट वेस्ट दे रहा है, कर रहा है। पिछला बार उसका रिजल्ट नहीं हुआ था। अब डर के मारे वो हमसे मिल नहीं रहा था। एकदम पूरा आंखों देखा घटना हाल बताते हैं। वो लगभग पिछले वैकेंसी के बाद से हमसे कभी नहीं मिला। रोड पे अगर कहीं देखता भी हुआ तो साइड खिसक लेता था। अगला वैकेंसी जब पिछला बार वाला आया तो बड़ा हिम्मत करके वो पहुंचा। ठीक है, माफी वफी मांगा, गलती हो गया, हम चले गए थे। हम, मेरा कहना है कि भाई जब तक नहीं हुआ, तुम पढ़ने वाले बच्चों तो पढ़ो, भटको नहीं बीच में। ऐसे कई बच्चों को देखे हैं भटकते हुए, जो पढ़ने में अच्छा बच्चा था, आज भी वो भटक ही रहा है। ठीक है, तो आया उसके बाद बैठा, क्योंकि फाउंडेशन तो क्या हुआ है, कंटेंट तो दिमाग में है। अब जो भी है उसका पिछला बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस बार वो आया, इस बार उसका रिजल्ट हुआ है, अभी दौड़ भी कंप्लीट हो गया है। तो उसके साथ 2-3 बच्चा और आया था, समझना, वो सभी फाउंडेशन करके बैठा हुआ। क्या बोले? हमको उसी दिन लग गया था कभी रिजल्ट नहीं होगा इसका, पूरा जीवन में रिजल्ट नहीं होगा। अरे हर बात पे मतलब समझ लो, तुमको पता ही नहीं है। अब जब क्रैश कोर्स कुछ चलता है तो उसमें तो हम क्वेश्चन डील करेंगे ना बाबू, उसमें टॉपिक पूरा डिस्कस थोड़ी ना करेंगे, उसको समझ में आ रहा है। हम उपनिषदों की संख्या कितने? 108 उपनिषद। अब आए तुम करोगे जिसका मतलब तुम्हारा पूरा खोपड़ी गोल है, उसको सुनने में दिक्कत हो रहा है, उसको सुनाए ढंग से नहीं दे रहा है, हम उसको कहां से उठा के लाया है? वो पढ़ के बैठा हुआ है पूरा 2 साल से, क्या हुआ कुछ रिजल्ट हुआ? नहीं हुआ, कभी नहीं होगा रिजल्ट। इसलिए पहले बढ़िया से एक बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद तुम रिफ्रेश करते हो ना जितना करना है। ठीक है, आ जाओ वापस।
तो सत्यमेव जयते कहां से, मुंडको उपनिषद। गीता का निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का मतलब हुआ कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो तुमसे पूछा जाएगा ये कहां से लिया गया है गीता का निष्काम कर्म। ईशोपनिषद कहां से लिया गया है, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद कहां से लिया गया है, ईशोपनिषद कहां से लिया गया है, ईशोपनिषद कहां से लिया गया है, ईशोपनिषद। उसके बाद निचिकेता यम संवाद, निचिकेता यम संवाद कभी, हाँ नचिकेता, हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा लिख भी दिया है ना, हाँ नचिकेता है, ठीक है नचिकेता है, ठीक है नचिकेता है, नचिकेता, नचिकेता यम संवाद। अब अभी नहीं कहानी बताएंगे, नहीं तो इसका भी कहानी वैसा तुमको कोई जरूरत नहीं है, आज बहुत कहानी बता चुके हैं, नहीं बताते तब इसका कहानी बताते। कुछ नहीं है कि नचिकेता नाम का बच्चा है, खाली बस एक लाइन बता देते हैं, ये यम के पास पहुंचता है, यम है ना यमराज, उसके पास पहुंचता है, फिर वहीं पे वार्तालाप है कैसे उसको वापस भेजा है, इसी पर चर्चा है। किसी और दिन कहानी बताएंगे इसका, अभी नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। तो याद रखना उन्हीं दोनों का जो बीच का बात है कि वो एंट्री कैसे नहीं उसको मिला, मतलब कैसे उसको वापस आने मतलब भेजा गया है, कैसे दोनों के बीच में बात हुआ है यम जी के और नचिकेता के बीच में, इसी पर चर्चा किया गया, कभी चर्चा करेंगे। तो नचिकेता यम संवाद किस किताब में है, कठोपनिषद, किसमें है, कठोपनिषद। नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद, किसमें है, कठोप उपनिषद। कठोपनिषद जो हुआ वो कठोप उपनिषद, वही हम लोग बोलते हैं कठोपनिषद, किसमें है, कठोपनिषद। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, ये नाम सुना होगा कई बार, ये वर्ड सुना होगा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, ठीक है। तो अहम ब्रह्मस्मि आगे चल के देखोगे, जब भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे तो वहां पे ये थ्योरी आएगा फिर से तुम्हारा। तो अहम ब्रह्मस्मि कहां से लिया गया है, वृद्धोरण्यक, कहां से लिया गया है, वृद्धोरण्यक उपनिषद, वृद्धो, ठीक है, वृद्धोरण्यक, ठीक है, अरण्यक, ठीक है, वृद्धोरण्यक उपनिषद कहां से लिया गया है, वृद्धोरण्यक उपनिषद, वृद्धोरण्यक उपनिषद। अहम ब्रह्मस्मि कहां से लिया गया है, वृद्धोरण्यक उपनिषद, ठीक है। पुनर्जन्म का भी चर्चा कहां से मिलता है, वृद्धोरण्यक उपनिषद। पुनर्जन्म भी कहां लिखा गया है, वृद्धोरण्यक उपनिषद, वृद्धोरण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, अभी तुरंत बताए थे, ये जो दोनों का संवाद का चर्चा किया गया कहां किया गया, वृद्धोरण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, वृद्धोरण्यक उपनिषद। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये वर्ड कई बार सुना होगा, ये कहां से लिया गया है, ठीक है, ये कहां से लिया गया है, वृद्धोरण्यक उपनिषद। कहां से लिया गया है, वृद्धोरण्यक उपनिषद। कहां से लिया गया है, वृद्धोरण्यक उपनिषद, वृद्धोरण्यक उपनिषद। इसको पावमन मंत्र भी कहते हैं, ठीक है, आगे चल के इसको कभी मौका मिला तो पढ़ाएंगे, बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है इसका। पावमन मंत्र कहते हैं इसको। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, ठीक है, मतलब हम लोग अंधकार से प्रकाश की ओर जो गमन करते हैं, इसी के बारे में चर्चा किया गया। तो ये तुमको मतलब पता नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन ये दोनों चीज का पूरा पता होना चाहिए कि तमसो मां ज्योतिर्गमय क्या अर्थ हुआ इसका, और क्या बोलते हो अस्तो मां सद्गमय, ये पूरा श्लोक है, किसी किसी को पता भी होगा, जो ये जानते हो उसको पता होगा, ठीक है। तमसो मां सद्गमय, सॉरी क्या है पूरा, अस्तो मां, पूरा पूरा बोलो ना क्या है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्यु क्या एक और है, हाँ मृत्युंजम ऐसे करके है, ठीक है, हम हाँ मृत्यु मां अमृतम गमय, ठीक है, ये है, ठीक है, हम भूल जाते हैं, ठीक है। ये दोनों तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय और अस्तो मां सद्गमय कहां से लिया गया है, यहीं से लिया गया है, कहां से, वृद्धोरण्यक उपनिषद। अब तुम ये देख लिया कि अधिकांश चीज जो ये सब है, बड़ा बड़ा चीज, ये सब कहां से लिया गया है, वृद्धोरण्यक। अहम ब्रह्मस्मि कितना बड़ा बात है ना, तो याद रखना ब्रह्मस्मि बोला तो वृद्धोरण्यक, किसमें है, वृद्धोरण्यक। पुनर्जन्म का चर्चा भी वृद्धोरण्यक। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, सोचो कि एक महिला एक पुरुष को चैलेंज कर दी है, वो भी ज्ञान के लेवल पे, तो पुरुष उसमें कितना बौखला गया होगा, कितना बड़ा बात हो जाता है तुम्हारे हिसाब से भी अगर देखोगे, तो ये भी किसमें है, वृद्धोरण्यक। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, किसमें है, वृद्धोरण्यक, किसमें है, वृद्धोरण्यक, ठीक है। चलो इसके बाद है मोक्ष शब्द की चर्चा पहली बार कहां मिलती है, श्वेतास्वर, किसमें मिलता है, श्वेतास्वर, ठीक है, किसमें मिलता है, श्वेतास्वर, श्वेतास्वर। मोक्ष शब्द का चर्चा कहां मिलता है, श्वेतास्वर, ठीक है, मोक्ष शब्द का चर्चा श्वेतास्वर में मिलता है। मोक्ष शब्द का चर्चा कहां मिलता है, श्वेतास्वर। 3 आश्रम और 4 आश्रम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि 3 आश्रम का उल्लेख कहां मिला है और 4 आश्रम का। तो 3 आश्रम का उल्लेख मिला है छंदोग उपनिषद में, किसमें मिला है,
छंदोग, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद। 3 आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद। और 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ मिला है? जवालोपनिषद। 4 आश्रम जवालोपनिषद, ठीक है, जवालोपनिषद, ठीक है, जवालोपनिषद। पहला है सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। गीता का निष्काम कर्म ईशोपनिषद। गीता का निष्काम कर्म ईशोपनिषद। गीता का निष्काम कर्म ईशोपनिषद। अहम ब्रह्मस्मि वृद्धोरन्य। अहम ब्रह्मस्मि वृद्धोरन्य उपनिषद। पुनर्जन्म वृद्धोरन्य उपनिषद। याज्ञवल्क्य गार्गी वृद्धोरन्य। तमसोमा ज्योतिर्गमय वृद्धोरन्य। अष्टोमा सद्गमय वृद्धोरन्य। मोक्ष शब्द श्वेतासुर। मोक्ष शब्द श्वेतासुर। ये बीपीएससी पूछी है, ठीक है, मोक्ष शब्द के बारे में। तो अन्य एग्जाम में भी आसानी से ये कभी भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि रिपीट होते रहेगा, लेकिन कभी भी रिपीट हो सकता है। मोक्ष श्वेताश्वर। 3 आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद। 3 आश्रम छंदोग्य उपनिषद। 3 आश्रम छंदोग्य उपनिषद। 4 आश्रम जवालोपनिषद। 4 आश्रम जवालोपनिषद। 4 आश्रम जवालोपनिषद। फिर से रिपीट करो। सत्यमेव जयते मुंडको, ये एकदम अच्छे से याद होना। सत्यमेव जयते मुंडको। सत्यमेव जयते मुंडको। नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद। नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद। अहम ब्रह्मस्मि वृद्धोरण्य। अहम ब्रह्मस्मि वृद्धोरण्य। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद वृद्धोरण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य गार्गी वृद्धोरण्यक उपनिषद। 3 और 4 आश्रम, 3 आश्रम छंदोपनिषद। 4 आश्रम जवालोपनिषद। ये 4-5 बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। फिर से रिपीट करो। सत्यमेव जयते गीता का निष्काम कर्म ईशोपनिषद। नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद। अहम ब्रह्मस्मि वृद्धोरण्य। पुनर्जन्म वृद्धोरण्य। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद वृद्धोरण्य। तमसोमा ज्योतिर्गमय वृद्धोरण्य। अष्टोमा सद्गमय वृद्धोरण्य। मोक्ष श्वेताश्वर। 3 आश्रम का उल्लेख छंदोपनिषद। 4 आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद। मोटा मोटी याद हुआ? रूम पे जाके एक बार फिर से देखना, हाथ से ढककर ऐसे पढ़ना, वापस आओगे कल बिना देखे आंसर करने का प्रयास करना, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब है अगला टॉपिक, वो है वेदांग। क्या है? वेदांग। पहला सवाल, वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। याद रखना इसका रचना कब हुआ? बोले बाद में हुआ है। कब हुआ है? बाद में। जो वैदिक साहित्य था ये सब खत्म हो गया, तो उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई। कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो याद रखना इसकी रचना कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई है। अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी है इसकी संख्या? 6। डायरेक्ट सवाल आ जाता है संख्या कितने है? संख्या कितने है? 6। और ये सबका नाम याद होने चाहिए तुमको। उंगली पर याद जब पूछा बता दोगे 6 कौन कौन है। क्यों सवाल ऐसे आता है? निम्न में से कौन सा एक क्या बोलते हो वेदांग नहीं है, वहां कुछ भी वर्ड डाल देगा। इसलिए तुमको 6 का 6 याद होने चाहिए। और ये क्या कहता है ये भी याद होना चाहिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। एकदम लाइन से याद होने चाहिए। अच्छा, ये क्रम नहीं है, ऐसा नहीं कि क्रमिक रूप से याद होना चाहिए, कोई क्रम नहीं है, बस तुमको याद होने चाहिए 6 का 6। तुम किसी भी तरीके से याद करो, कोई मतलब नहीं है। चाहे इधर का उल्टा पुल्टा कर दो, कोई मतलब नहीं है, याद होने चाहिए। शिक्षा, अब होता क्या है, ये किताबी मतलब क्या बोलते पैटर्न है, तो सारी किताबें लगभग इसी पैटर्न में मिलेगा। हम लोग को याद हो जाता है। स्टार्ट करो ना शिक्षा, उसके बाद अपने आप निकलेगा कल्प, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ऐसे करते करते तुमको क्या हो जाएगा? रटा आ जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। बोलोगे क्या है? तो शिक्षा जो बता रहा है, इसका शिक्षा वाला खंड जो है, जो मतलब जैसे वेदांत 6 पढ़े तो उसमें शिक्षा जो खंड है ये दिखाता है उच्चारण। क्या दिखाता है? उच्चारण। तो सवाल पूछा जाएगा इसमें क्या है, तो बोलोगे उच्चारण। क्या है? उच्चारण। शिक्षा में क्या दिखाता है? उच्चारण। यानी शिक्षा वाला खंड ये बता रहा है कि तुम उच्चारण कैसे होगा। मित्र बताए थे कि तुमको मंत्र को लिख के दे दिया, पर मंत्र को तुम जान ही नहीं पा रहे हो, उसको बोलना कैसे, पढ़ना कैसे। तुम देखे हो ना, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। तो तुम जैसे लय बदलोगे, अपना बोलने का तरीका बदलोगे, तो कहानी बदल जाएगा। वैसे ही शिक्षा क्या दिखाता है? उच्चारण। क्या दिखाता है? उच्चारण। कल्प क्या दिखाता है? कर्मकांड। कल्प क्या दिखाता है? कर्मकांड। कल्प कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड। डायरेक्ट सवाल यही तुमसे पूछ लेगा। और इस बार यही सवाल आया था मैच द फॉलोइंग करने के लिए। इधर ये लिखा हुआ था और इधर ये सब लिखा हुआ था, तो इसको मैच करना था। इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। वहां तो एक ही क्वेश्चन में 4 को पूछ लिया तुमसे। तो शिक्षा क्या दिखाता है? उच्चारण। शिक्षा क्या दिखाता है? उच्चारण। कल्प कर्मकांड। कल्प कर्मकांड।
कल्प, कर्मकांड। व्याकरण क्या दिखाता है? शब्द रचना। व्याकरण क्या दिखाता है? शब्द रचना। व्याकरण शब्द रचना क्या दिखाता है? शब्द रचना। व्याकरण क्या दिखाता है? शब्द रचना। या रचना से तुम लोग गड़बड़ा जाओगे, शब्द संरचना करो। शब्द क्या करो? संरचना। ठीक है, संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना, शब्द संरचना। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ, इसीलिए तो बोले वो रचना है, शब्दों की उत्पत्ति वो रचना है, ये संरचना है। ठीक है, मतलब शब्द कहां से आया ये दिखाता है निरुक्त, इसीलिए उसको बदलवाए। और शब्द बने कैसे हैं ये कौन सा दिखाया? व्याकरण। शब्द बनाते कैसे? संरचना मतलब क्या हुआ? शब्द का कंस्ट्रक्शन। और ये शब्द, जैसे मान लो हम अभी लिख रहे हैं कोई चीज, ये लिखा कैसे जाएगा? ये किसमें है? व्याकरण में। लेकिन ये शब्द आया कैसे ये कौन दिखाता है? निरुक्त। ठीक है, तो याद रखना, शब्द संरचना कौन दिखाता है? व्याकरण। शब्द संरचना कौन दिखाता है? व्याकरण। और शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, शब्द की, ठीक है, शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति, इसीलिए तो वहां चेंज करवाए तो कंफ्यूज हो जाता तुमको। ठीक है, उत्पत्ति, या इसको और क्या बोल सकते हैं? इसे क्या बोल सकता है? शब्द विज्ञान। क्या बोला सकता है? शब्द विज्ञान। ठीक है, शब्द विज्ञान। ठीक है, शब्द विज्ञान। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? शब्द नहीं, भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा विज्ञान। ठीक है, तो ये भी ऐड करना, शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, तो निरुक्त क्या दिखाता है? भाषा विज्ञान या शब्द की उत्पत्ति। भाषा विज्ञान या शब्द की उत्पत्ति। इसके बाद आया छंद। छंद क्या दिखाता है? लयबद्धता। क्या दिखाता है? लयबद्धता। शिक्षा दिखाया कि उच्चारण कैसे करना है। अब इसको कैसे उच्चारण करके पूरा श्लोक एक साथ बोलना है, इसको बोलते हैं लयबद्धता। बोलते हैं ना, गाना तुम गाते हो तो गाना गाने के लिए हम कुछ भी शब्द, जैसे कोई गाना बोलते हैं तो हम जैसे गाना गाएंगे तुमको लगेगा ही नहीं ये गाना भी है। अब वही कोई सिंगर को बुलाओगे तो अच्छा हाँ गाना है, ठीक है, नहीं समझ में आया? खाली शब्द बोल देने से गाना हो जाता है? उसको लयबद्ध करना पड़ता है। इसीलिए तुम देखा कविता, एक ही कविता तुम बोलोगे, एक ही कविता कोई और बोलेगा जो कविता पाठ करता है, दोनों बहुत अंतर लगेगा। तो ये छंद क्या दिखाता है? लयबद्धता। क्या दिखाता है? लयबद्धता। क्या दिखाता है? लयबद्धता। छंद क्या दिखाता है? लयबद्धता। छंद क्या दिखाता है? लयबद्धता। और ज्योतिष क्या है? ये समय निर्धारण। ज्योतिष से हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? समय क्या था? तुम किसी ज्योतिषी के पास जाते हो तो क्या बताता है कि तुम्हारा भविष्य में ग्रह नक्षत्र क्या चल रहा है, यही तो देख के बताता है। ये समय निर्धारण करता है। क्या करता है? समय निर्धारण। ठीक है, समय। ज्योतिष किससे समय संबंधित हो गया? समय निर्धारण से। ठीक है, समय निर्धारण। ठीक है, तो ज्योतिष किससे संबंधित हो गया? समय निर्धारण। ज्योतिष किससे संबंधित हुआ? समय निर्धारण। छंद किससे? लयबद्धता। छंद किससे? लयबद्धता। निरुक्त शब्द की उत्पत्ति। निरुक्त शब्द की उत्पत्ति। व्याकरण शब्द संरचना। कल्प कर्मकांड। और शिक्षा उच्चारण। फिर से रिपीट करो, शिक्षा उच्चारण, शिक्षा उच्चारण, कल्प कर्मकांड, कल्प कर्मकांड। व्याकरण शब्द संरचना। व्याकरण शब्द संरचना। निरुक्त शब्द की उत्पत्ति। निरुक्त शब्द की उत्पत्ति या भाषा विज्ञान। छंद लयबद्धता। छंद लयबद्धता। ज्योतिष समय निर्धारण। ज्योतिष समय निर्धारण। फिर से रिपीट करो, शिक्षा कल्प, नहीं पहले नाम बताओ, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। अब बिना देखे बोलोगे, शिक्षा उच्चारण, शिक्षा उच्चारण, शिक्षा उच्चारण। दूसरा था कल्प। कल्प क्या दिखाता है? कर्मकांड। कल्प कर्मकांड। व्याकरण शब्द संरचना। व्याकरण शब्द संरचना। निरुक्त शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति। छंद लयबद्धता। छंद लयबद्धता। और ज्योतिष समय निर्धारण। ज्योतिष समय निर्धारण। क्या याद हुआ? हाँ, अब जो आज क्लास अटेंड किया उसको लगेगा एक ही पन्ना तो पढ़े हैं, एक ही दो पन्ना तो है। क्या लगता है कि रूम पे बैठ के याद होगा? कभी कभी याद नहीं होता ये सब। रूम पे बैठ के यही बोलते हैं कि क्लास जब छूटेगा ना, तुमको पता नहीं चलेगा क्या छूटा है, लेकिन वो टॉपिक तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। क्या आज का क्लास मोटा मोटी याद हुआ? क्योंकि ज्यादातर चीज याद करने वाला है, इसलिए हम थोड़ा हल्का फुल्का लेके चलते हैं कि याद कर लो किसी तरीके से। अगर ये सब पूरा सीरियस होकर पढ़ाएंगे ना, आधा क्लास आते थे नींद मारने लगोगे। क्योंकि है क्या इसमें समझने वाला? बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं, ज्यादा सी मेमोराइज करने वाला है। इसीलिए क्लास में बैठ के एकदम दिमाग फ्रेश रख के याद क्या करो। मोटा मोटी याद हो गया? छोड़े आज के क्लास?